नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मीकांत, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं धन और पैसों की। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेल्थ एंड मनी। क्या ये दोनों शब्दों के अर्थ आपके लिए एक ही है? आइए देखते हैं। Do these two words have same meaning for you? Let us see. सरलता से समझने के लिए धन या दौलत की तुलना आपके पास की चल और अचल संपत्ति से हो सकती है। For simple understanding, we can directly compare wealth with movable and unmovable assets of yours. मतलब आपके पास होने वाले मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, वास्तविक बैंक खातों में नकदी, यह सब जोड़कर हम धन कह सकते हैं। That means the house, land, buildings, vehicles and all the material possessions with cash in bank accounts can be called wealth. पैसे तो सिर्फ बैंक खाते में नकदी होती हैं। Money is only present as cash in your bank account. तो आपके लिए ज्यादा महत्व किसका है, पैसों का या धन का? So, what is more important to you? Money or wealth? यहाँ हम तर्क से यह उत्तर देंगे कि हमारे लिए धन महत्वपूर्ण है। Here, logically we would reply, wealth is important to us. लेकिन हम हमारी जिंदगी में ठीक इसके उल्टे रास्ते पर चलते हैं। But in our everyday life, we always walk on exactly opposite way of that. रोज के जीवन में हम पैसे कमाने की होड़ में रहते हैं, जो कि सही भी हैं। Every day, we are busy in earning money, which is right. हमारी आय या कमाई को हम पैसों के मापदंड पर गिनते हैं। यह सही तरीका है। Our income is calculated on the scale of money. This is right procedure. और जब बात पैसों को खर्च करने की आती है, तब हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है? And when it comes to spend the money, what is going on in your brain? जवाब है, पैसों की ही बातें चल रही होती है। यहाँ बात गलत हो जाती है। Answer is, money related things are going on. Here, things goes wrong. आप पैसों की क्षमता नहीं जान पाते और अनजाने में पैसे आपके पास से दूर चले जाते हैं। You do not understand the potential of money and unknowingly, money gets away from you. ऐसा कैसे होता है? जवाब है, आप ज्यादातर गलत विकल्प चुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? जवाब है, आप आपकी ज़रूरतों और चाहतों के बीच फर्क नहीं करते। How that happen? Answer is, you frequently choose the wrong alternative. Why that happen? Answer is, you do not differentiate between your needs and wants. आप यह समझ ही नहीं पाते कि आपकी जिम्मेदारी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बचे हुए पैसों को धन में बदलना है। You are not able to understand that your responsibility is to fulfill your needs and convert the remaining money into wealth. आपकी इस प्रवृत्ति की वजह से आपके कमाई और खर्च के बीच में बहुत कम अंतर होता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं, या कहना चाहिए, आप अपने खर्च बढ़ा लेते हैं। Because of your this tendency, the gap between your income and expenses becomes small. More and more, your income increases, so your expenditure also increases, or precisely speaking, you increases your expenditures. आज यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन आप इस बारे में जरूर सोचिए। Today, we will take a break here. But do think about this carefully. जल्दी ही मिलेंगे। See you soon.
नमस्ते।